अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल गफ्फार, आपका इंग्लिश का टीचर। और आज हम ये इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करवा रहे हैं क्लास 4 के लिए। ये आपकी बुक है एपेक्स पब्लिशर की, महक ज़ुबैर इसकी ऑथर हैं। और हम आज इसका लेसन नंबर 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्न टू पेज नंबर 5, लेसन नंबर 1, पेंसिल एंड इरेजर। पेंसिल और इरेजर मिटाने वाला, यानी जो आपके पास रबर होती है जिससे आप अपने पेंसिल को किए हुए काम को इरेज करते हैं, वो इरेजर। इरेजर के मायने होते हैं मिटाने वाला। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है, अ पेंसिल एंड एन इरेजर वर हैविंग अ कन्वर्जेशन। अ पेंसिल एंड एन इरेजर, एक पेंसिल और एक इरेजर, वर हैविंग अ कन्वर्जेशन, उनके दरमियान एक बातचीत हो रही थी। यानी पेंसिल और रबर के दरमियान बातचीत हो रही थी। कन्वर्जेशन कहते हैं बातचीत करने को। अबाउट ईच अदर्स जॉब, एक दूसरे की जॉब के बारे में या एक दूसरे के काम के बारे में। बोथ ऑफ देम वर प्रेजिंग, वो दोनों ही तारीफ कर रहे थे। ईच अदर, एक दूसरे को, एक दूसरे की, फॉर देयर हार्ड वर्क, उनके सख्त काम के लिए या सख्त मेहनत के लिए। बोथ ऑफ देम न्यू, दोनों जानते थे, दैट दे आर नथिंग, कि वो कुछ भी नहीं है, विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बगैर। यानी एक पेंसिल और एक इरेजर आपस में बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के काम के बारे में, और वो दोनों ही एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे कि भाई तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, तुम भी बहुत मेहनत से काम करते हो। दोनों एक दूसरे को कह रहे थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। और दोनों ही जानते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, और दोनों का काम एक दूसरे के बगैर नहीं होता। ठीक है। सून, जल्द ही, पेंसिल स्टार्टेड, पेंसिल ने स्टार्ट किया, पेंसिल ने शुरू किया, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, बनाना एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये ज़्यादातर पास्ट टेंस में चल रहा है, तकरीबन पूरा लेसन है पास्ट टेंस में ही चल रहा है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल हो रही है। आपको पता है वर्ब क्या होते हैं? वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है, जैसे पीना, खाना, सोना, जागना, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सिटिंग, गोइंग, वगैरह वगैरह। जैसे स्टार्टेड, शुरू किया, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी स्टार्ट। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहली फॉर्म स्टार्ट, स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म, और स्टार्टेड सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म पास्ट को जाहिर करती है, पास्ट इंडेफिनेट को, यानी माजी को जाहिर करती है। तो ये ज़्यादातर इसके अंदर जो भी पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो सारा का सारा पास्ट टेंस में बात हो रही है। सून, जल्द ही, पेंसिल स्टार्टेड, पेंसिल ने शुरू किया, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, बनाना एक सीधी लकीर। द इरेजर वॉज लुकिंग, इरेजर देख रहा था, एट द पेंसिल, पेंसिल की तरफ या पेंसिल को देख रहा था। ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से या अचानक से, द पेंसिल लॉस्ट इट्स बैलेंस, पेंसिल ने खो दिया, द पेंसिल लॉस्ट, पेंसिल ने खो दिया, इट्स बैलेंस, अपना तवाजुन। एंड स्ट्रेट लाइन क्रिएटेड बाय द पेंसिल, और सीधी लकीर जो पेंसिल ने बनाई थी, वाज रूइंड, वो तबाह हो गई या वो खराब हो गई। रूइंड माने तबाह होना, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, रूइंड। नाउ, अब, द पेंसिल गॉट वेरी सैड, पेंसिल बहुत उदास हो गई। गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म है, गॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट। गेट माने हो जाना या कुछ हासिल करना। द पेंसिल गॉट वेरी सैड, पेंसिल हो गई बहुत उदास। बिकॉज, क्योंकि, शी न्यू, उसे पता था, वो जानती थी, दैट, के, द इरेजर वुड हैव टू सफर, के अब इरेजर को तकलीफ उठाना पड़ेगी। सफर, टू सफर माने सफर करना, तकलीफ उठाना, कि इरेजर को अब तकलीफ उठाना पड़ेगी, बिकॉज ऑफ हर मिस्टेक, उसकी गलती की वजह से। यानी पेंसिल की गलती की वजह से अब इरेजर को काम करना पड़ेगा, और इरेजर को वहां पे हम रगड़ेंगे, घिसेंगे, तो जिससे इरेजर छोटा हो जाएगा। अब इरेजर को उसकी गलती को ठीक करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से पेंसिल सैड हो गई, उदास हो गई। ओके, नेक्स्ट पेज। द पेंसिल सैड टू इरेजर, पेंसिल ने
इरेजर से कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। द इरेजर डिड नॉट नो, इरेजर को पता नहीं था, व्हाट पेंसिल वॉज टॉकिंग, कि पेंसिल क्या बात कर रही है। व्हाट पेंसिल वॉज टॉकिंग अबाउट, कि पेंसिल किस चीज के बारे में बात कर रही है। सो इट आस्क, लिहाजा, सो लिहाजा, इट आस्क, उसने पूछा। फॉर व्हाट, किसके लिए। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यानी तुम किसके लिए सॉरी कर रही हो मेरे प्यारे दोस्त। आई एम सॉरी, पेंसिल ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। यू गेट हर्ट बिकॉज ऑफ मी, कि तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ेगी मेरी वजह से। वेन एवर, जब भी, वेन एवर, जब भी, आई मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती करती हूं, यू आर ऑलवेज देयर टू इरेज इट, यू आर ऑलवेज देयर, तुम हमेशा वहां होते हो, टू इरेज इट, उसे मिटाने के लिए। बट, लेकिन, एज यू मेक माई मिस्टेक्स वैनिश अवे, जैसे ही तुम मेरी गलतियों को गायब करते हो, यू लूज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, यू लॉस अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, आप खो देते हो अपना एक हिस्सा। यानी रबर छोटा हो जाता है ना, रबर को हम घिसते हैं तो पेंसिल का लिखा हुआ इरेज तो हो जाता है, लेकिन वो रबर, उससे थोड़ा सा रबर छोटा हो जाता है। यू लॉस अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, आप अपना एक पार्ट खो देते हैं। एंड गेट स्मॉलर, और छोटे हो जाते हो, ईच टाइम, हर दफा, यानी जब भी इरेजर को हम यूज करते हैं इरेजर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। क्राइड द पेंसिल, पेंसिल रो दी, पेंसिल रोने लगी। नेक्स्ट पेज। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने पर, द इरेजर रिप्लाइड, इरेजर ने जवाब दिया, दैट दैट इज ट्रू, ये सच है, बट आई डोंट रियली माइंड, लेकिन मैं बुरा नहीं मनाता बिल्कुल भी। यू सी, तुम देखो, आई वॉज मेड टू डू दिस, मैं बना ही इस काम के लिए हूं। यानी इरेजर ने उसको तसल्ली दी पेंसिल को कि भाई आप क्या तो सच रहे हो, ऐसा तो है, लेकिन मैं बना ही इसी काम के लिए हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं इसका बुरा नहीं मनाता। आई वॉज मेड टू हेल्प यू एवरी टाइम, आई वॉज मेड, मुझे बनाया गया, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए, एवरी टाइम, हर दफा, एवरी टाइम, हर दफा, यू डिड समथिंग रॉन्ग, जब तुम कुछ गलत करते हो, यानी हर दफा जब भी तुम कुछ गलत करते हो तो मुझे तुम्हारी मदद करना होती है, यही मेरी जॉब है। इरेजर उसे तसल्ली दे रहा है पेंसिल को। इवन दो, यहां तक के, वन डे, एक दिन, आई नो, मुझे मालूम है, आई विल बी गॉन, कि मैं खत्म हो जाऊंगा, आई विल बी गॉन, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। आई एम एक्चुअली हैप्पी विद माई जॉब, आई एम एक्चुअली हैप्पी, मैं दरअसल खुश हूं, विद माई जॉब, अपनी जॉब से, अपने काम से। एक्चुअली माने दरअसल, आई एम एक्चुअली हैप्पी, मैं दरअसल खुश हूं, विद माई जॉब, अपनी जॉब से। सो प्लीज, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर, स्टॉप वरिंग, परेशान मत हो, आई विल नॉट बी हैप्पी, मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं खुश नहीं होऊंगा, इफ आई सी यू सैड, अगर मैं तुम्हें उदास देखूंगा। ठीक है, यहां तक कन्वर्जेशन थी। पहले पेंसिल ने अपनी बात कही, फिर इरेजर ने उसे अपनी बात बताई। अब हम इसके ऊपर आ रहे हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ चैप्टर के। रिफ्लेक्शन थ्रू द स्टोरी, रिफ्लेक्शन कहते हैं अक्स को, अक्कासी को, थ्रू द स्टोरी, स्टोरी के जरिए। स्टोरी के जरिए किस चीज की अक्कासी हो रही है, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। आवर पेरेंट्स आर जस्ट लाइक इरेजर, हमारे वालदेन बिल्कुल इरेजर की तरह होते हैं, एंड वी आर द पेंसिल, और हम पेंसिल की तरह हैं। दे आर ऑलवेज देयर, वो हमेशा वहां होते हैं, फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। क्लीनिंग अप देयर मिस्टेक्स, उनकी गलतियों को साफ कर रहे होते हैं। समटाइम्स, बाज औकात, अलोंग द वे, इस रास्ते पर, दे गेट हर्ट, वो वो उन्हें तकलीफ भी पहुंचती है, दे गेट हर्ट, उन्हें तकलीफ पहुंचती है। एंड विद टाइम, और वक्त के साथ, दे बिकम ओल्डर, वो बूढ़े हो जाते हैं, एंड ओल्डर, और बूढ़े हो जाते हैं। यानी वो वक्त के साथ साथ
बूढ़े होते जाते हैं, इस रास्ते पर चलते हुए उन्हें तकलीफ भी उठाना पड़ती है और वो बूढ़े भी होते जाते हैं। द पेरेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी विद वॉट दे डू फॉर देयर चिल्ड्रन। वालदेन हमेशा खुश होते हैं उसके लिए जो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। एंड विल ऑलवेज हेट, और हमेशा उन्हें नफरत होती है, सीइंग देयर प्रीशियस वंस वरिंग और सैड, अपने कीमती बच्चों को या अपने कीमती मोतियों को परेशान या उदास देख के उन्हें हमेशा उस चीज़ से नफरत होती है, यानी वो कभी भी उन्हें उदास या गमगीन नहीं देखना चाहते। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, सबके पेरेंट्स इस तरह ही होते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सेंट्रल आइडिया ये है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए मौजूद रहते हैं और हमारे सरों पर हमेशा मौजूद रहते हैं। और जब भी हम कोई गलती करते हैं तो उसका खामियाजा हमारे पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है और उन्हें उसकी तकलीफ उठाना पड़ती है। घर में आप कोई गिलास तोड़ दो या पानी गिरा दो या कुछ कोई और चीज़ गिरा दो, कुछ नुकसान कर दो, तो उसको कौन उसको फिर ठीक करता है? आपके पेरेंट्स। बाहर किसी से झगड़ा करके आ जाओ तो जाके कौन सॉरी करता है? आपके पेरेंट्स। तो हमें ख्याल करना चाहिए, जब भी हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए कि इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स को दुख उठाना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स को इसकी वजह से सफ़र करना पड़ेगा। अगर हम अपने पेरेंट्स को कुछ खुशियाँ नहीं दे सकते, अभी हम छोटे हैं, अभी हम ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं कर सकते, कोशिश तो करनी चाहिए, छोटे होकर भी आप बहुत सारी हेल्प उनकी कर सकते हो, तो लेकिन आपको उनके मसाइल में इजाफा ना करो। ठीक है, ऐसे कोई काम ना करो जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स के मसाइल में इजाफा हो। तो टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। हमेशा अल्लाह ताला सबके वालिदैन का साया हमारे सरों पर कायम रखे। तो इसको बहुत लेसन को अच्छा से रीड कीजिएगा, इसकी ट्रांसलेशन कीजिएगा, बार बार इसको वीडियो को देखिएगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको इसकी ट्रांसलेशन और रीडिंग आनी चाहिए, ये मैं आपसे सुनूंगा। और आपको अपनी फेयर कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद पहले टाइटल पेज बनाइएगा, उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में इसकी पूरी लेसन की राइटिंग कीजिएगा। रोज़ाना 1 या 2 पेज कॉपी के कीजिएगा, एक साथ बहुत सारा करने की ज़रूरत नहीं है। गंदा गंदा नहीं कीजिएगा, राइटिंग का मकसद यही होता है कि आप साफ़ सुथरा करें उसको। ठीक है, तो ये आपने राइटिंग करनी है इस चैप्टर की और इसको बहुत ज़्यादा बार बार पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जिसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।